दोस्तों, मैं एडवोकेट पूनम कोल आप सबका अपने चैनल कानून की जानकारी में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है लीज का। ये एक छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसने आज तक लीज एग्रीमेंट नहीं बनाया होगा। और हम उसी लीज एग्रीमेंट के बारे में आज बात करेंगे कि आपको लीज एग्रीमेंट बनाने के टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो भी क्लॉज है लीज एग्रीमेंट के, वो पढ़कर ही साइन करने चाहिए। तो दोस्तों, पहले मैं ये बताऊंगी कि व्हाट इज अ लीज। लीज है क्या? सेक्शन 105 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लीज को डिफाइन किया गया है। लीज का मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ right to enjoy the property. It is not the transfer of ownership. ये ओनरशिप की ट्रांसफर नहीं है, यानी ओनरशिप जो लेसर है, जो ओनर है, उसी के पास रहती है। लेकिन वो ट्रांसफर क्या करता है? वो ट्रांसफर करता है राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी, यानी जो लेसी है वो उसकी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, उसमें रह सकता है। और वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती है जिसको हम क्लॉज बोलते हैं, जो लीज के एग्रीमेंट में होते हैं। उस क्लॉज के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उस टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो उस प्रेमाइसिस को, वो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज करता है। तो ये आपको पता लगा कि लीज इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी, इट इज नॉट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब बात ये है कि हम जो लीज है वो कितने देर तक का कर सकते हैं। एक्चुअली अगर हम लीज की बात करेंगे तो लीज एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट है। रेंट एग्रीमेंट जो है दैट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, बट लीज एग्रीमेंट इज ए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट या तो 12 महीने का यानी 1 ईयर का बनता है, या एक से ज्यादा ईयर का बनता है, 5 साल का, 10 साल का, या फॉर लाइफ बनता है, या परमानेंट लीज बनता है। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि लीज डीड को ड्राफ्ट कैसे करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, जब भी आप लीज डीड को ड्राफ्ट करते हो तो आपको ये कहा जाता है कि कोई बात नहीं, इसकी जो लैंग्वेज है वो सेट लैंग्वेज है, आपको सिर्फ अपना नाम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है। लेकिन मेरा ये लीगल एडवाइस है आप सबसे कि आप जब भी लीज एग्रीमेंट ड्राफ्ट करोगे उसको आप अच्छी तरह से पढ़ना, एक एक क्लॉज को पढ़ना, क्योंकि ये कभी प्रॉब्लमैटिक बन जाता है। जैसे कि आपने बिना क्लॉज के साइन कर दिया और जब आप उस प्रीमाइसेस में रहने लगे और उसके बाद आपको पता चलता है कि अच्छा इसमें ये क्लॉज भी था, उस टाइम आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि अब हम क्या करें। तो उस बचाव के लिए, उस प्रॉब्लम को ना आने के लिए आपको जो लीज एग्रीमेंट है वो पूरी सोच समझकर आप ड्राफ्ट करिए, क्योंकि दैट इज एन इम्पॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कह रही हूँ, आपने 5 साल तक लीज एग्रीमेंट बनाया और उसमें आपने वर्बली बोल दिया कि हम 50,000 पर मंथ रेंट देंगे। लेकिन लीज एग्रीमेंट में अगर क्लॉज ये होगा कि ठीक है, हम वहां पर लिखा होगा कि 50,000 के रेंट पर हम ये प्रॉपर्टी आपको दे रहे हैं लीज पर, लेकिन फिर दूसरे क्लास में ये होगा कि हर साल में आपके इस रेंट में 50,000 में 15% या 20% का इजाफा भी होगा, जो कि आपने पढ़ा ही नहीं होगा। लेकिन जब 1 साल हुआ होगा तो फिर आपको लेसर बोलेगा कि आप जी आपको 15% या 20% एक्स्ट्रा देने हैं। तो उस वजह से जो भी ये चीजें हैं, इसीलिए मेरा ये एडवाइस है कि आप उसको एक एक करके पढ़ लीजिए क्लॉज को। टाइम लगेगा लेकिन ये बेनिफिशियल होगा आपके। फ्रेंड्स, लीज को बनाते टाइम और एक बात याद रखनी चाहिए कि लीज में होना चाहिए कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट। अब आप बताओगे कि कंसिडरेशन है क्या? कंसिडरेशन होता है मनी, अमाउंट मतलब कि अगर आपको लेसर ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी, आपको रहने के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, आप उसको एंजॉय करते हो, लेकिन बदले में आप क्या देते हो? बदले में आप उसको रेंट देते हो, या रेंट बोलो, प्रीमियम बोलो, कुछ भी बोलो, मतलब उस चीज को हम लीगली कंसिडरेशन बोलते हैं, लीगल वे में हम उसको कंसिडरेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंसिडरेशन, चाहे आप जो भी आपने अमाउंट तय किया कि हम ये प्रॉपर्टी 20,000 में, 25,000 में, 50,000 में देंगे, तो वो कंसिडरेशन, वो अमाउंट लीज एग्रीमेंट में साफ साफ लिखना होना चाहिए कि हम ये प्रॉपर्टी इससे इतने अमाउंट के रेंट पर
इतने टाइम पीरियड के लिए ले रहे हैं, जो भी टाइम पीरियड है। यानी जो क्लॉज है, क्लॉज में ये साफ साफ लिखना होना चाहिए कि इतने पीरियड में हम ले रहे हैं लीज, इतना पीरियड है 1 साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी है, और इतने अमाउंट तक हम ये जो प्रेमाइसेस है उसका रेंट हम पे करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि लीज में जैसे लाइफ टाइम लीज होता है या परमानेंट लीज होता है, तो वो क्या होता है, तो उसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जैसे कि हमारे बहुत सारे स्टेट्स है, जैसे हम यूपी की बात करेंगे, नोएडा में जो प्लॉट्स वगैरह है वो लीज डीड पर बिकते हैं, वो बिकते हैं। मैं वर्ड यूज करती हूँ सेल होते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पर सेल डीड नहीं होता है, कन्वेंस डीड नहीं होता है, तो वो पार्टी को ये बोलते हैं, कस्टमर को ये बोलते हैं कि हम लीज डीड पर आपको प्रॉपर्टी देंगे। तो पहले मैंने आपसे कहा कि जो लीज डीड है दैट इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मैं आज इस टाइम भी वही कह रही हूँ, इट इज नॉट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। लेकिन प्रॉपर्टियां ट्रांसफर होती है, लेकिन उसमें भी यही होता है कि वो जो ओनर है वो अथॉरिटी ही रहती है, लेकिन आपके साथ वो 99 ईयर्स का लीज बनाती है, और फिर आप उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हो। अब आप ये बोलोगे कि सिर्फ हम एंजॉय ही कर सकते हैं, नहीं, आप उसको फर्दर भी बेच सकते हो। इन 99 ईयर्स में अगर आपको वो प्रॉपर्टी बेचनी है, ले चूंकि यहाँ टर्म सेल डीड नहीं है, यहाँ टर्म लीज है, तो इसलिए आपको ये रखना है दिमाग में कि आप जब प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो तो आपको उस अथॉरिटी से एनओसी लेनी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेनी है कि हाँ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इस प्रॉपर्टी को आप दूसरे किसी पर्सन को लीज पर दोगे, तो एनओसी यहां पर लाना इंपॉर्टेंट है। अब बात यह है कि अब आपके नाम की लीज है, और अगर आपको उस पीरियड में कुछ होता है, डेथ होती है या कुछ होता है, तो उस टाइम क्या होगा, तो ये जो लीज है उस टाइम आपके जो लीगल हेयर्स है उनको ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर आप विल बनाते हो, आपके नाम की लीज है लेकिन आप विल बनाते हो, तो आपके डेथ के बाद जो वो जो लीज एग्रीमेंट होता है वो उसके फेवर में जाता है जिसके फेवर में आपने विल बना। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे ये कहा कि जो लीज है वो ट्रांसफरेबल है, यानी आपके डेथ के बाद जो लीज का एग्रीमेंट है वो आपके लीगल हेयर्स को जाएगा। लेकिन जैसे मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि लीज के क्लॉजेस को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो कभी कभी क्या होता है कि लीज के क्लॉज में एक क्लॉज लिखा होता है जिसमें ये लिखा होता है इन केस ऑफ हैपनिंग ऑफ स्पेशल इवेंट, इन केस ऑफ हैपनिंग ऑफ स्पेशल इवेंट। अगर वो क्लॉज होगा तो उसमें जो लीज है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके वो क्लॉज में लिखा हुआ है कि अगर ए ने ट्रांसफर प्रॉपर्टी करता है बी को, ठीक है, ए ट्रांसफर करता है, इसको समझ लीजिए कि ए ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी को बी को, और उस क्लॉज में लिखा हुआ होता है कि इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द बी जो लीज है वो खत्म हो जाती है। वहां पर होता है कि वो लीज जो वो टर्मिनेट होती है। इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द बी द लीज विल टर्मिनेट। अगर ये क्लॉज आपके लीज डीड में लिखा है तो उस टाइम जो लीज है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, वो जो बी की डेथ होती है तो वहीं पर वो लीज टर्मिनेट। तो फ्रेंड्स, लीज डीड बनाने के बाद आपको जो भी लीज डीड है उसको रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के लिए आपको सब रजिस्टर ऑफिस जाना है। आपके 2 फोटोग्राफ्स लेने होंगे, आपका आईडी, कोई भी आईडी प्रूफ हो, जैसे आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, को जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले लीजिए। और उसके साथ साथ आपके लिए 2 विटनेस होने चाहिए, और विटनेसेस के भी आईडी प्रूफ होने चाहिए। और ये सब रजिस्ट्रार के ऑफिस दोनों को जाना है, एक लेसर को भी, यानी हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी जो बना रहा है, और जिसको ट्रांसफर कर रहा है यानी लेसी, उसको भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है। और इसमें आपका जो जब आप रजिस्टर करोगे तो स्टाम्प ड्यूटी भी लगेगी, और स्टाम्प ड्यूटी जैसे कि 2% है 5 साल के लिए, और अगर 5 साल से ज्यादा करना है तो 3%। तो दोस्तों, ये मैंने आज आपको लीज डीड के बारे में पूरा बोला है, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कुछ मेरे क्लाइंट्स है, कुछ फ्रेंड्स है, उन्होंने कुछ सवाल भी मुझे व्हाट्सएप किए थे, तो मैं उन सवालों का भी जवाब यहीं पर देना चाहूंगी, क्योंकि अब जब बना ही लिया है वीडियो तो उनको भी उनके सवालों का जवाब
मिलेगा। तो ये कह रहे हैं कि एक कह रहे कि कैन लीज डीड को क्या हम रजिस्टर्ड ऑनलाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड नो, आप लीज डीड को ऑनलाइन रजिस्टर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि लीज डीड को रजिस्टर करने के लिए दोनों पार्टीज को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना ही पड़ेगा। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, डेट ले सकते हो, पर रजिस्टर ऑनलाइन नहीं होगा। तो ये एक और सवाल है। ये वही क्वेश्चन घुमा फिरा के दूसरे जना भी बोल रहा है, वेयर शुड आई गेट द लीज डीड, कहाँ पर मतलब रजिस्टर्ड होगा। तो मैंने पहले ही जवाब दिया, सब रजिस्टर्ड के ऑफिस में लीज डीड होगा। अब ये कह रहा है कि हाँ, क्या लीज डीड रजिस्टर हो सकता है बिना लैंडलॉर्ड के। नहीं, इसमें जो है मैंने जैसे पहले ही कहा है कि आप वही सवाल मुझसे बार बार पूछ रहे हो। मैंने आई थिंक क्लियर कर दिया है कि दोनों पार्टीज को रजिस्टर्ड ऑफिस जाना है और तभी आपका जो लीज डीड है वो रजिस्टर हो जाएगा, एक ही पार्टी से नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि मुझे लीज डीड क्यों बनानी है, फॉर व्हाट पर्पस इज रजिस्टर्ड लीज डीड रिक्वायर्ड। भाई, आप कोई प्रोमाइसेस ले रहे हो या दे रहे हो तो किस टर्म एंड कंडीशंस में ले रहे हो, तो लीज डीड इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि ये लीज डीड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जैसे बैंक में कभी अकाउंट खोल रहे हो या कुछ भी कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट देना होगा, तो ये लीज डीड आपके लिए एक डॉक्यूमेंट बनेगा। अगर बैंक अकाउंट खोलना है या आपको कनेक्शन लेना है या आपको पासपोर्ट ऑफिस में जाना है, तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बनेगा। तो ये मत बोलिए कि मैं लीज डीड का पर्पस क्या है और क्यों करना है लीज डीड। तो लीज डीड इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक सवाल और भी है। हाँ, ये वही घुमा फिरा के सवाल है कि लीज डीड को कहाँ रजिस्टर होगा, क्यों करना है। तो ये सारे, इनफैक्ट मैंने तो सारे सवालों का जवाब दिया है। और जो यहाँ पर क्वेश्चंस रह रहे हैं कि फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लीज डीड का फीस क्या है। हाँ, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन फीस, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने शायद आपको इसमें क्लियर नहीं किया। ये कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन फीस क्या है। रजिस्ट्रेशन ऑफ लीज डीड एग्रीमेंट, ये 1100 रुपये है। तो फ्रेंड्स, ये 1100 रुपये आपको देने हैं जो रजिस्ट्रेशन फीस है, और स्टाम्प ड्यूटी अलग है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सवाल थे और बाकी भी और सवाल है, तो इनको मैं कमेंट करके ही दे दूंगी। लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये आप लोगों ने मुझे व्हाट्सअप करके दिया था, तो मैंने आंसर देने की कोशिश की। अगर आपका कोई भी सवाल हो लीज डीड पर, या आप कोई भी टॉपिक पर सुनना चाहते हो, या कुछ भी परेशानी हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को।